जिसको अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है उसको मौत ने आना है, उसको मौत ने हर हाल में आना है। अब हर एक की बारी लगी हुई है, हर एक का वक़्त मुकर्रर है। चाहे आज की रात तेरी मेरी कब्र में आ जाए या कल की रात कब्र में आ जाए, बहरहाल कब्र में जरूर जाना है। मौत हर एक को आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज राणा रियाज साहब गए हमें और तुम्हें बतला के गए, लोगों आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हें भी आना है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत ये जनाजा किसका जा रहा है? फरमाने लगे ये जनाजा तेरा जा रहा है। फरमाया अगर तू नाराज हो जाए तो चलो यूं समझ ले, मैं कहता हूँ ये जनाजा मेरा जा रहा है। अभी तो पता नहीं जिसका भी जनाजा जा रहा है, आज नहीं तो कल तेरा जनाजा भी जाएगा, आज नहीं तो कल मेरा जनाजा भी उठेगा। इसीलिए मेरे भाई हमारी ख्वाहिशात बड़ी होती हैं, हमारी तैयारियां बड़ी होती हैं। 100 साल की तैयारी है, कई साल के हमारे घर के अंदर राशन मौजूद है। अल्लाहू अकबर, नहीं पता जिस बाजार से तू गुजर रहा है, जिस दुकान से तू गुजर रहा है, तेरे जिस्म के ऊपर जो कफन आना है वो उस दुकान के ऊपर आ चुका हो। कई दफा ऐसा आया है, अल्लाहू अकबर, किसी का जनाजा उठा तो किसी बड़े आदमी को कह दिया आओ जी जनाजा पढ़ लिया, कब्रिस्तान तक चलते हैं। राणा साहब ने कहा मेरे पास इतनी वक़्त नहीं है, खान साहब ने कहा मेरे पास वक़्त नहीं है, मलिक साहब ने कहा मेरे पास वक़्त नहीं है, डोगर साहब ने कहा मेरे पास वक़्त नहीं है, चौधरी साहब ने कहा मेरे पास कब्रिस्तान जाने का वक़्त नहीं है, मैं जरा जल्दी के अंदर हूँ। आगे गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जिसके पास कब्रिस्तान जाने का वक़्त नहीं है, उसकी रात वही उसी कब्रिस्तान के अंदर मुस्तकिल पहुंच गया। वो ये तो अल्लाह का निजाम है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मैंने समझा था कि दुनिया पे रहूंगा कायम, असली वतन तो कब्र था, मुझे मालूम न था। मैंने समझा था कि दुनिया पे बनूंगा दुल्हा, असली पोशाक कफन था, मुझे मालूम न था। बात के अंदर पछताना ना पड़े, बात के अंदर है न करना पड़े। मेरे भाई याद रखना, आज तू बड़ा आदमी है, आज तेरे पास जितनी बंगले हैं, आज तेरे पास जितनी जमीनें हैं, आज तेरे पास जितनी गाड़ियां हैं, आज तेरे पास जितनी कुर्सी है, आज तेरे पास जितनी बड़ा ओहदा है, अल्लाह की कसम जब मौत आती है, मौत हर चीज को खत्म करके रख देती है। जब इंसान के ऊपर मौत आती है, सबसे पहले उसका नाम छीन लिया जाता है। फिर ये कोई नहीं कहता आओ जी राणा साहब को लेके जाए कब्रिस्तान के अंदर, आओ जी मलिक साहब को जनाजे को उठा के ले जाए, आओ जी मलिक साहब को गुस्ल दे, आओ जी राणा साहब को गुस्ल दे, आओ जी खान साहब को गुस्ल दे। नहीं कहते हैं जी मौलवी साहब को बुलाओ। क्यों बुलाओ? मैयत को गुस्ल देना है। मौलवी साहब को बुलाओ, मैयत को कफन पहनाना है। मौलवी साहब को बुलाओ, मैयत का जनाजा पढ़ना है। सबसे पहले जिस बरादरी के ऊपर तुझे नाज है, जिस कुर्सी के ऊपर तुझे नाज है, जिस ओहदे के ऊपर तुझे नाज है, जिस अपनी जाहिरी शान शौकत के ऊपर तुझे नाज है, मौत आने की देर है, अल्लाह सबसे पहले वो छीन लेता है। फिर राणा साहब खत्म, मलिक साहब खत्म, खान साहब खत्म, चौधरी साहब खत्म, फिर मैयत हो गई। और अगर तू देखना चाहता है, अल्लाहू अकबर, आ मेरे भाई मैं तुझे दिखाता हूँ। जिस घर में मैयत हो जाए जाकर वहां खड़े हो जाना। सबसे पहले कपड़े उतारे जाते हैं। अल्लाहू अकबर, अरे जिन कपड़ों के ऊपर तुझे नाज है, जिस मोस्की के सूट के ऊपर तुझे नाज है, जिस अपने कॉटन के कपड़े के ऊपर तुझे फख्र है, पता नहीं ये कितनी हजार के तूने कपड़े सिलवाए हैं, वही तेरे अपने जिगर के टुकड़े कैंची उठाकर उन्हीं तेरे सूट को काट काट के फेंक रहे होते हैं। तो अपनी औकात देखना चाहता है तो जरा मैयत के घर से पूछ लेना। जिस चारपाई के ऊपर मैयत को मौत आई है, वो चारपाई घर वाले इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। अरे तू क्या कहता है, जिस बिस्तर के ऊपर तुझे मौत आई है, तेरा बेटा उस बिस्तर पे सोने को तैयार नहीं है। अरे तू क्या कहता है, तेरी इस्तेमाल की जो चीजें थी, तेरे घर वाले वो चीजें इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। कहते हैं जी हमें खौफ आता है, हमें डर लगता है। ये इंसान की औकात है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना हर एक ने है।
वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। आप और मैं मुसलमान हैं, ये नहीं है कि मरे और ख़त्म, मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाना, बल्कि क्या होना है, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत का दिन आएगा, तुझे तेरे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हाँ, अगर वहां तू बच गया, जहन्नम से तुझे आज़ादी मिल गई, तू जहन्नम से बच गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जब तू जन्नत में दाखिल हो गया तो फिर तू कामयाब हो गया। उससे पहले कोई गारंटी नहीं है तेरे साथ क्या होगा, उससे पहले कोई गारंटी नहीं है कब्र में तेरे साथ क्या बनेगा, उससे पहले कोई गारंटी नहीं है मैदान माशर में तेरे साथ क्या बनेगा, कोई गारंटी नहीं है कि तेरे साथ आगे क्या होना है। बाकी ये दुनिया, फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कई ऐसे लोग दिखाता हूँ जो अपनी बड़ी कोठी बनवा रहे थे, अल्लाह की कसम वो कोठी के ऊपर खर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी जान और पसीना लगा रहे थे। मौत का फरिश्ता भी उसके ऊपर हंसता होगा कि इसके कोठी तैयार होने से पहले तो इसकी मौत का फैसला हो चुका है, इसको तो जाकर कब्र की अंधेरी के अंदर रहना है। कई ऐसे लोग मैं आपको दिखाता हूँ, अल्लाहू अकबर, बाजार से सूट खरीदा है, बाजार से सूट खरीद के दर्जी को दे के आए हैं। अभी दर्जी वो सूट सिलाई कर रहा था कि यह आदमी कफन पहन के कब्रिस्तान के अंदर चला गया।